वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। आज हम साइंस के जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स थे 4 और 5 मार्क्स के, वो कवर करेंगे। ठीक है, ये बाकी के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 4-5 के हम अभी करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 15 से स्टार्ट हो रहा है आपका। डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। तो देखो ये कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले वो देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, पहला क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस है। सेकंड क्या है, अ पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया। सेकंड थर्ड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। फोर्थ क्या है, अ पेनिस है। फिफ्थ क्या है, स्पर्म डक्ट है। ठीक है, अब इनके काम देख लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, सो दिस लाई इन द सेक नोन एज स्क्रोटल सेक। ये कहाँ लाया करता है, स्क्रोटल सेक में लाया करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सीमेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। ठीक, सीमेन प्रोड्यूस करता है जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म आपको मिलियंस ऑफ स्पर्म उसमें होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, अ पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया। ठीक है, सो दीज आर पेयर ऑफ ट्यूब्स। ये क्या होते हैं, ट्यूब होते हैं, जो क्या करते हैं, जो सीमेन होता है या जो स्पर्म होता है उसे टेस्टिस टू पेनिस तक क्या करते हैं, ले जाते हैं। ठीक, थर्ड हमारा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स अ सिक्रेशन नरिशेस द स्पर्म्स। ये देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये लिक्विड में बनाता है। ठीक है, एक तरह का लिक्विड बनाता है जो स्पर्म को क्या करता है, प्रोटेक्शन और फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, अ पेनिस। ये क्या करता है, देखो ये आपका कैसा ऑर्गन है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन है जिसका काम क्या है, स्पर्म को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना, इसका वर्क होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट ट्रांसफर्स स्पर्म इनटू द वेजिना ऑफ द फीमेल बॉडी। ठीक है, फिफ्थ हमारा क्या है, स्पर्म डक्ट। इसका काम क्या है, स्पर्म डक्ट ब्रिंग्स द स्पर्म्स टू स्पर्म सेक। मींस ये जो हमारा टोटल सेक था, यहाँ से स्पर्म को ये कैरी करता है। ठीक है, ये स्पर्म डक्ट्स। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसी का और है। ठीक है, देखो 15 का और क्या करना है आपको, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट। आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला हमारा ओवरी है, उसके बाद क्या है, ओविडक्ट है। थर्ड क्या है, वेजिना है, यूटेरस है एंड वॉल्व है। यहाँ ओवरी और ओविडक्ट, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हो गए। अब हम काम देख लेते हैं। देखो, अ पेयर ऑफ ओवरी आर सिचुएटेड एट लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी कहाँ पे, लोकेशन कहाँ है ओवरी का, एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट में ये रहता है। ठीक है, अ पेयर ऑफ ओवरी। और ओवरी क्या करता है, एग्स को बनाता है, एग्स प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने इससे पहले देखा था टेस्टीज में क्या होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही ओवरी क्या करता है, एग प्रोड्यूस करता है। ठीक, इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद यहाँ क्या होता है, नीचे एक नैरो ट्यूब होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, अराइजेस एंड एक्सटेंड इनटू अ कॉइल्ड फेलोपियन ट्यूब। और ये ओविडक्ट कहाँ तक एक्सटेंड रहता है, फेलोपियन ट्यूब तक। ठीक है, आगे क्या है, देखो बोथ फेलोपियन ट्यूब्स ओपन इन अ ब्रॉड ऑर्गन कॉल्ड यूटेरस। ये फेलोपियन ट्यूब ओपन कहाँ होता है, यूटेरस में। ठीक, यूटेरस ओपन इनटू अ नैरो चैम्बर कॉल्ड वेजिना विच ultimately opens to the outside by an aperture called wall. Urethra opens to the outside by a separate opening. मतलब urethra के लिए आपके पास एक separate opening होती है। ठीक है, तो समझ में आया। ओवरी क्या करता है, एग प्रोड्यूस करता है, बनाता है आपका। ओविडक्ट क्या होते हैं, ट्यूब होते हैं जो आपके एग को कहाँ से कहाँ पहुंचाते हैं, ओवरी टू यूटेरस ले जाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला है 16 क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऑन विच प्लांट डिड ही परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट, राइट टू कॉज ऑफ सिलेक्शन ऑफ दैट प्लांट। यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले आपको बताना है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, उन्होंने किस प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ऑन विच प्लांट। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट टू कॉजेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ दैट प्लांट। उन्होंने वही प्लांट क्यों सिलेक्शन के लिए चुना, आपको ये बताना है। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे बोलते हैं, ग्रीगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी या फिर
जेनेटिक्स का फादर इनको बोला जाता है। मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे परफॉर्म किया था? पी प्लांट पे किया था। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट बिकॉज, अब इन्होंने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया? तो पहला रीजन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पी प्लांट्स बीइंग एनुअल प्लांट्स हैव अ स्मॉल लाइफ साइकिल। पी प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। सो जनरेशन ऑफ पी प्लांट्स मे बी ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड इजीली, तो हम पी प्लांट्स में जनरेशन को इजीली और जल्दी स्टडी कर सकते हैं, या फिर जनरेशन्स को हम अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। सेकंड क्या है देखो, पीज हैव वेराइटीज दैट शो क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे आपने मटर के प्लांट देखे होंगे, पी प्लांट्स देखे होंगे। मटर क्या होते हैं? कुछ लंबे पौधे हैं, कुछ छोटे पौधे हैं, ठीक है। मटर के दाने आपने देखे होंगे, कुछ ग्रीन कलर के हैं, कुछ येलो कलर के हैं, तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे इतनी वेराइटीज है, इसलिए इन्होंने, ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से जॉन मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ Y क्रोमोसोम इन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। और ये क्वेश्चन आपसे और किस तरीके से पूछ सकता है, व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम, हाउ इज द सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग डिटरमाइंड जेनेटिकली, एक्सप्लेन इट विथ अ फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट, ठीक है। आपको फ्लो चार्ट का यूज करके इसे एक्सप्लेन करना है। तो चलो देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है each cell of human beings contain 23 pairs of chromosome। देखो जो ह्यूमन बींग्स के सेल्स हैं उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिनमें से जो 22 पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है। 22 पेयर सिमिलर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। 22 पेयर सिमिलर है जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। जो 23rd पेयर होता है वो इन 22 पेयर से क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अब क्यों सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं? क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक है, बिकॉज दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, क्योंकि ये सेक्स के डिटर्मिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन द सेल्स ऑफ मेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। अब मेल सेल्स में क्या होता है? 2 टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, एक्स और वाई, बल्कि जो वुमेन हैव 2 सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स और एक्स। तो मेल में हमारे पास 2 क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई, और फीमेल्स में सेम सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये फ्लो चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। देखो मदर फादर है, हमारे पास क्या है? 22 पेयर्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 44 हो गए टोटल। और एक ये जो हमारा है एक्स एक्स, ये कौन सा हो गया क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। वैसे ही फादर में ये 44 पेयर्स ऑफ 22 पेयर्स एंड 44 क्रोमोसोम्स हो गए। और ये रॉन्ग है, ये एक्स एक्स नहीं होगा, एक्स वाई होगा, ठीक है। तो एक्स वाई ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम हो गया। अब अगर एक्स के साथ फ्यूजन, देखो यहाँ पे देखो एक्स का अगर वाई के साथ फ्यूजन हो रहा है, या फिर से देखो एक्स का वाई के साथ फ्यूजन हो रहा है, तो जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा? बॉय होगा, ठीक है। और जब एक्स का एक्स के साथ फ्यूजन हो रहा है या एक्स का एक्स के साथ फ्यूजन हो रहा है, तो फिर बेबी जो चाइल्ड होगा वो क्या होगी? गर्ल होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे वही चीज बताया गया है, वन हैविंग 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स एंड अदर हैविंग 22 प्लस वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। बट इन वुमेन में क्या है? वुमेन में सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, जैसे 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम ही मिलते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हेन ए स्पर्म हैविंग 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, अगर 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम फ्यूज्ड होता है ओवम से, ठीक है, सो दे प्रोड्यूस अ फीमेल चाइल्ड। तब फीमेल चाइल्ड, जो आपका चाइल्ड होगा वो फीमेल होगी, ठीक है। और अगर बट व्हेन ए स्पर्म हैविंग 22 प्लस वाई क्रोमोसोम, तब ओवम से फ्यूजन के बाद क्या होगा? जो आपका चाइल्ड होगा वो मेल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है।
3 kilowatt 220 volt is mentioned on an electric heater. Calculate the following. एक इलेक्ट्रिक हीटर में ये चीज़ें मेंशन है, ठीक है, तो आपको ये बाकी की चीज़ें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। पहले क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है जिसे आई से डोनेट करते हो, ठीक है। सेकेंड आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस बाय हीटर, आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एक्सपेंस इज ₹1.50 फॉर 1 किलोवाट आवर देन फॉर 10 आवर्स, मीन्स यहाँ पे आपको कंजप्शन निकालना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना था, करंट, ठीक, जो दिया हुआ है, जो गिवन है उसको लिख लो पहले, ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, गिवन है। तो 3 किलोवाट हो गया और 220 वोल्ट हो गया। अब आपको करंट निकालना है, तो पावर क्या होता है, V इंटू आई, लेकिन आपको करंट चाहिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, P/V बन जाएगा, ठीक। चलो देखते हैं एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो आपको करंट निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P/V, ये हो गया। पावर हमको 3 किलोवाट दिया है, बट उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है 3 को, ठीक है। उसके बाद 220 वोल्ट आपका V हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 300/20, 2 से कैंसिल करोगे 150/11 हो गया, और इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13.6 एम्पियर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमें रेजिस्टेंस निकालना था, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसको मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ अच्छे से। ये 3000, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3000 अपॉन क्या हो गया 220, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 और ये 150, इसको डिवाइड कर दोगे तो 13.6 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा आंसर। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। आपको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस, तो V/I हो गया। वोल्ट आपको 220 दिया है, करंट कितना निकालना हमने 13.6, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखो जैसे 220 है, देखो सोल्यूशन इजी बनाने के लिए आप पॉइंट हटा सकते हैं, तो इसको 10 ऊपर कर दो, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, ठीक। इसको कैंसल आउट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 16.717 ओम्स। ये ओम क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या था, कंजप्शन निकालना था, तो कंजप्शन का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम इनटू रेट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। पावर हमको दिया गया था 3 किलोवाट, टाइम 10 आवर्स यहाँ पे दिया हुआ है, और रेट यहाँ पे दिया हुआ है 1.50, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर द अबव कॉम्बिनेशन। अबव कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, देखो द ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर द, ये क्या हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। चलो देखो, so draw electric circuit for the series combination and write the formula for resultant resistance, ठीक है। आपको सीरीज कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करना है ड्रॉ डायग्राम के साथ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से अरेंज करोगे, देखो when in electrical circuit, ठीक है, the second terminal of resistor, देखो ये चीज़ जो लिखी हुई है मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम से। देखो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3, ठीक है, 3 है इसलिए हमने नेमिंग कर दी है R1, R2, R3। अब क्या करेंगे, ये R1 का फर्स्ट टर्मिनल हो गया, ये सेकेंड टर्मिनल हो गया, ये R2 का फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये R3 का फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, ठीक है। तो आप इस सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन कैसे दोगे, कि जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल को सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, वैसे ही सेकेंड रेजिस्टेंस के सेकेंड को थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट के साथ जोड़ते हैं, और क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल और R3 मतलब थर्ड रेजिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल के बीच में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपका एमीटर लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। तो इस तरह के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, या इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम
सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो सेकेंड टर्मिनल ऑफ रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेकेंड रेजिस्टर एंड द सेकेंड टर्मिनल ऑफ दिस रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल, ठीक है, जो अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो अब क्या कर लेते हैं, अब जैसे सपोज करते हैं, देखो इफ इन द अबव फिगर 3 रेजिस्टर R1 R2 एंड R3 आर combined in series in the figure if the current flowing in the circuit is I। अब अगर इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो, I हो, I करंट फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या हो, V1 V2 और V3 हो, ठीक है। तो अब देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। तो V1 अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात, इस V1 की बात करें तो इसके लिए ओम्स लॉ क्या बन जाएगा, IR1, ठीक है। वैसे ही V2 के लिए जब बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, IR2, और V3 के लिए IR3, ठीक है। सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ दी हुई है और V की वैल्यू ये IR है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को हम कहाँ करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो V की वैल्यू हो गई IR, V1 IR1 IR2 और IR3। यहाँ पे आप एक स्टेप और क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपके पास IR है, ठीक है, इन सब में से हम I कॉमन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा R1 R2 और R3 हो जाएगा, ठीक। I कॉमन निकल गया, I से I तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इसके बाद आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो सीरीज और पैरेलल में कुछ डिफरेंसेस है जो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आई ही आपके तीनों रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, ठीक है, और तीनों वोल्ट से फ्लो होगा, ठीक। बट जब हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो पैरेलल में क्या होता है, हमारा करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होता, वो V रहता है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या है, व्हाट आर एलोइज, राइट नेम ऑफ 2 एलोइज ऑफ आयरन। एलोय क्या होते हैं, देखो डेफिनेशन क्या है, एन एलोय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल्स। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरह से घुल जाए, ठीक है, पार्टिकल्स दिखाई ना दे, वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। तो एलोय क्या होते हैं, ये 2 या 2 से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। देखो मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल्स क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, कैसा, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो और क्या बताना था, राइट नेम ऑफ 2 एलोइज ऑफ आयरन, आपको आयरन के 2 एलोइज के नाम बताना है। यहाँ पे 4 एग्जांपल है, देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला एलोय क्या है, स्टेनलेस स्टील है। इस ये किन किन चीजों के कॉम्पोजिशन से बना हुआ है, देखो आयरन, क्रोमियम, निकिल, कितना कितना परसेंटेज है, 74, 18 और 8%, ये तो पूरा 100% है, इसमें ये चीजें मिली हुई है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूटेंसिल बनाने में, शेविंग ब्लेड बनाने में, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, ब्रास। ब्रास किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन है, कॉपर और जिंक। मैं किसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है, ये यूटेंसिल हो गया, कॉइन्स हो गए और मशीन पार्ट्स हो गए, ठीक है। थर्ड क्या है, ड्यूराल्यूमिन है। ड्यूराल्यूमिन में किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीज है और मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक, मैग्नीशियम और मैग्नीज है। सो यूज देखते हैं, यूज क्या है इसका, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाने में होता है इसका यूज, शिप बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में हम क्या यूज करते हैं, ड्यूराल्यूमिन यूज करते हैं। फोर्थ क्या है, एल्निको। एल्निको किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, आयरन और निकिल का। किन के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, मैग्नेट, ठीक है। पावरफुल मैग्नेट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्निको का यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, राइट द रीजन। देखो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है उसका आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों है, ठीक है।
तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम मेटल आर केप्ट स्टोर्ड इन वाटर। ये वाटर नहीं है, इसको आप क्या कर लोगे, केरोसिन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा केरोसिन। ठीक, केरोसिन में क्यों डिप करके रखते हैं, तो देखो जो सोडियम पोटेशियम और लिथियम मेटल्स हैं ये क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, रीड करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाईली रिएक्टिव या हाईली एक्टिव मेटल्स एज सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन वेरी फास्ट। ये क्या करती हैं, हाईली रिएक्टिव है। अगर आप इसे एयर में क्या करते हो, ओपन छोड़ते हो, ठीक है, तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्शन देते हैं। ठीक, सो इफ केप्ट इन एयर दे रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑक्साइड्स। देयरफॉर टू प्रिवेंट द कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से कांटेक्ट को बचाने के लिए, उससे प्रिवेंशन के लिए हम इन्हें कहाँ, केरोसिन में डिप करके रखते हैं। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मेक एल्केली डिजॉल्विंग इन वाटर। अब जो सोडियम के ऑक्साइड है या जो पोटेशियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या फॉर्म करते हैं, एल्केली फॉर्म करते हैं जब आप इन्हें वाटर में डिजोल्व करके रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड, वाटर में डिप कर रहे हो तो ये क्या दे रहा है, NaOH। NaOH क्या है, एल्केली है। कैसे पता, क्योंकि ये OH माइनस आयन देगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्केली मीन्स बेस, यहाँ लिख सकते हो नीचे एल्केली, और ये क्या हो जाएगा, बेस। ये हमारा सोडियम ऑक्साइड है और ये वाटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एल्यूमिनियम इज एन एक्टिव मेटल इवन देन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल। देखो अभी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अभी हमने बात की कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो हम इनका यूज क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, बट एल्यूमिनियम भी क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल है, बट हम उसका यूज कर रहे हैं बर्तन बनाने के लिए, ऐसा क्यों। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक ऑक्सीजन ऑक्साइड की लेयर बनाता है। ठीक है, एक बार रीड करते हैं, देखो एल्यूमिनियम इज एन इकोनॉमिक मेटल देन अदर मेटल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल्स कैन बी डन इजीली एंड इट इज एन सॉरी देखते हैं, चलो देखो एल्यूमिनियम इज एन इकोनॉमिक मेटल देन अदर मेटल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल्स कैन बी डन इजीली एंड इट इज एंटी रस्ट। ठीक है, ये क्या है, एंटी रस्ट बिकॉज अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। देखो एल्यूमिनियम मोस्ट एक्टिव मेटल है, बट इस पे क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है जो कैसे वर्क करती है, एज एंटी रस्ट वर्क करती है। एंटी रस्ट मतलब ऑक्साइड की लेयर की वजह से बर्तन, उस एल्यूमिनियम में क्या होता है, जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसका यूज क्या करते हैं, यूटेंसिल बनाने के लिए करते हैं। और क्या है, दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और ये हीट का गुड कंडक्टर भी है। इन सब रीजनों की वजह से हम इसका यूज करते हैं यूटेंसिल बनाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, देखो राइट डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। आपको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट डिफरेंस देखो क्या दिया है, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, ये एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, और ब्रीथिंग क्या होता है, एक तरह का फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ बाय दिस प्रोसेस फूड मटेरियल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडाइजेशन होता है। बाय दिस प्रोसेस क्या होता है, एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड CO2 इज गिवन आउट, मीन्स इनहेल और एक्सेल। इनहेल आप क्या करते हो, ऑक्सीजन, और एक्सेल क्या करते हो, CO2। ठीक है, थर्ड देखो क्या है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम वो कहाँ स्टोर होती है या किस फॉर्म में स्टोर होती है, ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म क्या है, चलो ये बताती हूँ अभी। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे क्या है, देखो एनर्जी इज नॉट रिलीज, यहाँ पे कोई भी तरह की एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है, फोर्थ क्या है, इट ऑक्योर्स इनसाइड द सेल। ये प्रोसेस कहाँ होता है, इनसाइड द सेल। ये कहाँ होता है, आउटसाइड द सेल। फिफ्थ क्या है, एंजाइम्स आर नेसेसरी इन इट्स रिएक्शन।
यहाँ पे एंजाइम्स नेसेसरी होते हैं, यहाँ पे एंजाइम्स और नॉट नेसेसरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। What is blood? Describe the components of blood along with their functions. और ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, What is blood? Explain red and white blood corpuscles. ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं डेफिनेशन। What is blood क्या होता है? Blood is a liquid connective tissue which is of a dark red color. ये क्या होता है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो डार्क रेड कलर में होता है। ठीक है, और ब्लड क्या क्या चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, ये एक तरह का ट्रांसपोर्टर भी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन हो गए, न्यूट्रिशंस हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गए, ठीक है, इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारी बॉडी में। ठीक, अब इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, प्लाज्मा और ब्लड क्रॉप्सूल्स हैं। ठीक है, चलो अब हम इनके वर्क देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, देखो रेड ब्लड क्रॉप्सूल्स है। ये क्या होते हैं, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड क्रॉप्सूल्स क्या करता है, हीमोग्लोबिन कंटेन रखता है, विच हेल्प्स एज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के कैरियर का वर्क करता है। ठीक है, सप्लाई CO2 टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स में CO2 सप्लाई करता है। ठीक है, सेकंड क्या दिया है, वाइट ब्लड क्रॉप्सूल्स। ये क्या करता है, इंजेस्ट और डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। हमारी बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो डेड सेल्स हैं, इन सब से हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे डिफेंस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए एज अ डिफेंस फोर्स ये वर्क करता है। ठीक, थर्ड क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, देयर बाय शेविंग लॉस ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड क्या है, जब हमें कभी इंजरी होती है या चोट लगती है, ब्लड निकलता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ब्लड जमने लगता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, वो ब्लड क्या होता है, खून का थक्का बनने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक, तो जब ब्लड आपका जमने लगता है तो ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो इस तरह से ये हमारी बॉडी से ब्लड के लॉस को भी बचाता है। ठीक है, फोर्थ क्या दिया है, ब्लड प्लाज्मा। ये क्या है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, इट कंटेन्स, ये सेवेरल सॉल्ट्स को कंटेन करता है। देखो जैसे सेवेरल सॉल्ट है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, हॉर्मोन्स है, इन सब चीज़ों को क्या करता है, ये कंटेन रखता है। एंड ऑल्सो डाइजेस्टेड एंड एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स ऑफ ब्लड, डाइजेशन और एक्सक्रिएशन में भी ये पार्टिसिपेट करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स दिस सब्सटेंसेस, और ये क्या करता है, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, ये इन सारी चीज़ें से सॉल्ट है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, इन सब का ट्रांसपोर्ट भी करता है। ठीक है, चलो तो ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 19। ठीक, तो आज आपके 4 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं, तो आपका आज सेकेंड प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपके स्टडी में हेल्प कर रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।